जय श्री राम, जय राजगढ़ सभा। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत से भक्तों की एक इच्छा होती है, जो साधक होते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो भक्त क्रिया कार्य करते हैं, लेकिन गुरु लोग उनको सही से मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की ये डिमांड है और उन लोगों का ये कहना है कि गुरुदेव एक वीडियो ऐसी बनाए जो कि मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन आप हमारा कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार से होगी या ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो भाई पहली बात तो ये समझ लें, इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी वीडियो आना बंद हो जाएंगी। हमें ठेका नहीं लगा तुमसे कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान वीडियो सारी चीजें और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी ना करें। तो पहले सब्सक्राइब किया करो वीडियो को। हमें भी तो लगे कि हमारे वक्त हमारी वीडियो को देखते हैं। छल और छलावा वालों की देख करके आपको लगता है कि भाई उन्हीं की वीडियो सब्सक्राइब करना है तो उन्हीं को कर लिया करें। हमारी वीडियो को देखें तो कम से कम प्रेम भाव दें, हम आपसे पैसा नहीं मांगते। अब आ जाते हैं अपने विषय पर। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? सदगुरु की प्राप्ति ही ब्रह्म ज्ञान का रास्ता होता है। अगर आपके पास सदगुरु नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको किसी भी प्रकार से नहीं होगी। भागवत कथा अनुसार यह कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। भागवत कथा में एक वृतांत दिया गया है। उस समय एक वृतांत होता है, अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण होते हैं। जब भागवत कथा जब कहते हैं, जब मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, सत्कर्म से भटक जाता है, उस समय आवश्यकता किसकी पड़ती है? गुरु की। सदकर्म सदमार्ग, कर्म श्रेष्ठता कर्म धर्म, इन व्यक्तित्व वचनों का स्मरण रखना चाहिए कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो भागवत कथा का प्रथम स्मरण जहां से आता है, गुरु और शिष्य का आता है। गुरु और शिष्य, सखा और सारथी। गुरु और शिष्य, सखा और सारथी। एक जगह तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, एक जगह सखा थे, और एक जगह जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जहां भागवत कथा का वृतांत उन्हें सुनाया, जहां उनको मार्गदर्शन किया, उस जगह अर्जुन के गुरु बन चुके थे। तो जीवन में आवश्यकता है, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना है तो सच्चे गुरु की आपको आवश्यकता है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब आप कहते हो कि गुरुदेव मैं तो जाप कर रहा हूं माला का, उस गुरु ने बताया माला का जाप करना, ऐसा करना, वैसा करना। 1000 प्रकार के प्रकरण हैं, व्यक्तिगत प्रकरण जो आते हैं, उन पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसको अच्छे से समझ लें। जो माया मोह में रहेगा उसको ब्रह्म ज्ञान की कतई ही प्राप्ति नहीं होगी। जो माया, धन, संपत्ति, घर, परिवार, धर्मपत्नी, पड़ोसन, दुनिया के किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से व्यक्तिगत संबंध रखने की कोशिश करेगा, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यकता है संसार का त्याग कर देना। अब इसका तात्पर्य आप ये समझ रहे होंगे, संसार का त्याग करना क्या होता है? संसार का त्याग करने का तात्पर्य होता है कि आप अपने भाव से चलो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ो। हमने ये कतई नहीं कहा है आपसे कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ो। हमने ये कहा है कि धर्म श्रेष्ठ रखें, धर्म पर का पालन करें, नित्य नियम से अपनी कार्य क्रिया करें। ब्रह्म ज्ञान सूर्य उदय के पहले से प्रारंभ होता है और सूर्य उदय अस्त के बाद तक चलता है। ब्रह्म ज्ञान सूर्य उदय के पहले प्रारंभ हो जाता है और सूर्य अस्त के बाद तक ही चलता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्यों जीवन में आवश्यक है
और ब्रह्म ज्ञान से ही व्यक्ति को मोक्ष क्यों प्राप्त होता है? आप सदगुरु के मार्गदर्शन में चलोगे तो प्रथम इस कलयुग में, मैं कलयुग का आधार आपको बताता हूं कि इस कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना चाहता है उसके लिए बता रहे हैं, जो नहीं जानना चाहता उसके लिए नहीं बता रहे। जो पैसों से संबंध रखेगा उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जो घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सभी लोगों से संबंध रखेगा उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ संबंधों में फंसा हुआ और भ्रमित व्यक्ति है। ब्रह्म ज्ञान के लिए ईश्वर से जुड़ना होता है, आपकी भक्ति रखना होता है, आप भक्ति के साथ आपको चलना होता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और सही और समृद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। मैं आपको ये सीधे वचनों में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति के समझ में आए। ब्रह्म ज्ञान का विवरण जो है पूरा संस्कृत में है। ब्रह्म ज्ञान को हिंदी वचनों में पूर्ण रूप से नहीं समझाया जा सकता। आपने एक शब्द सुना होगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर तो आप ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता चाह रहे हो, फिर आप क्या चाह रहे हो? ब्रह्म ज्ञान चाह रहे हो। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से एक सही समृद्ध और अच्छे गुरु की तलाश करें। संसार में हजारों गुरु हैं जो जीवन पर्यंत आपके लिए मार्गदर्शन करेंगे और उस मार्गदर्शन के साथ चलें। आप पैसा भी कमाना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं नौकरी भी करूं, धंधा भी करूं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। आप 20 मिनट का ध्यान नहीं लगा पाते, ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? जिस भक्त को ब्रह्म ज्ञान चाहिए और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, वो भक्त पूर्ण रूप से मन क्रम वचन से ब्रह्म ज्ञान के लिए हमसे जुड़े। हम गारंटी देते हैं कि उसको समस्त शक्तियों का आभास स्वयं से होने लगेगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। और सच्चे गुरु का स्मरण करें और मन बनाएं कि मुझे हे प्रभु, हे राम जी, हे बाबा बजरंगबली, हे संकट मोचन, मुझे एक ऐसे गुरु की प्राप्ति दें जिससे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ये सारे वचन बोल करके हर रात्रि को सोइए। हर रात्रि को जब सोना है तो क्या बोलना है? हे राम जी, हे श्री राम, हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मुझे एक सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति कराएं जिससे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। आज के समय में राम जी के प्रताप से और बाबा बजरंगबली के ताप से ही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। आपको सभी को मेरा वृत्तांत समझ में आ गया होगा। और किसी के सवाल हो तो व्हाट्सएप पे करें, मेरे संस्थान से जुड़ें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद मुझसे वार्तालाप करें। बेफिजूल का व्यक्ति मुझसे वार्तालाप ना करें। जय श्री राम, जय राजगढ़।